गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 1 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स का मतलब होता है पौधा, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और अस का मतलब होता है हमारे। तो हमारे चारों ओर पौधे के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पौधा किस तरह का होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है कि लंबा होता है कि मोटा होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी पौधे के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि एक पौधे में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, व्हाई कांट क्रीपर्स क्लाइम ऑन द वॉल और ऑन ए स्टिक। क्रीपर्स जो है वो क्यों नहीं दीवार पे या छड़ी पे चढ़ते हैं। तो क्रीपर्स का मतलब होता है जो जमीन में रहने वाला लत होता है। ठीक है, जैसे कि तुम देखा होगा तरबूज का लत, कोहड़ा का लत, तो ये सब जो है ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि तरबूज जो होता है काफी ज्यादा भारी होता है, कोहड़ा जो है भारी होता है, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। अगर ऊपर चढ़ेगा और तरबूज जो है उस पर लटकेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि तरबूज भारी होता है ना। हाँ, तो आगे जो है क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो। वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हम लोग अपने चारों ओर जो है वो पौधों को देखते हैं। किधर भी तुम नजर घुमा के देख लो, तुमको पौधा दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। पौधे जो है इस प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, पौधा क्या है, तो इस प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे सब जगह पौधा पाया जाता है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट आर वेरी यूजफुल लाइक फूड, वुड, पेपर, etc। अब हम लोग जो है वो पौधे से बहुत सारा चीज प्राप्त करते हैं। जैसे क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो फूड, भोजन, जो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो सब्जी खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे दाल खाओ, जो भी चीज है वो कहाँ मिल रहा है, पौधे से मिल रहा है। लकड़ी भी मिलता है। अब घर में देखा होगा टेबल होगा, कुर्सी होगा, दरवाजा होगा, सब क्या चीज का होता है, लकड़ी का होता है। तो लकड़ी कहाँ से मिला, पौधे से मिला। उसके बाद पेपर, जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं वो पेपर भी हम लोग को कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है। ठीक है, सम प्लांट्स आर टॉल वाइल अदर्स आर स्मॉल। अब जैसे इंसानों में देखा होगा कि कुछ आदमी छोटा होता है, कुछ आदमी लंबा होता है, कुछ मोटा होता है, कुछ पतला होता है। उसी तरह से पौधों में भी होता है, कुछ पौधे जो है लंबे होते हैं, कुछ पौधे जो है छोटे होते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स ग्रो फॉर ए शॉर्ट टाइम वाइल अदर प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। अब कुछ पौधे जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, और कुछ पौधे होते हैं वो जीवन भर जो है वो बड़े रहते हैं। जैसे आम का पेड़ देखा होगा, इमली का पेड़ देखा होगा, वो बहुत समय तक रहता है। लेकिन वही जो है तुम पालक का साग देख लो, टमाटर का पौधा देख लो, तुलसी का पौधा देख लो, ये सब कुछ समय तक रहता है, उसके बाद सूख जाता है। फिर उसको जो है क्या करना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो फिर उगता है। लेकिन इमली का पेड़ जो है देखा होगा कि एक बार लग गया तो अभी तक वो इमली का पेड़ है कि नहीं। बरगद का पेड़ देखा होगा, जिसमें मम्मी लोग पूजा करने जाती है, वर पूजा। पीपल का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, सब एक बार लग जाता तो उसके बाद रहता ना सालों साल तक। लेकिन पालक साग का या फूल गोभी का या पत्ता गोभी का समय समय पर उसको लगाना पड़ता है। अब आगे है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों का प्रकार। प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, पौधों का अलग अलग प्रकार होता है। वी कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग देयर शेप एंड साइज एंड गिव देम डिफरेंट नेम्स। अब हम उसको पौधे का जितना भी अलग अलग प्रकार है उसको उसके आकार के अनुसार, उसकी आकृति के अनुसार अलग अलग नाम हम दे सकते हैं। अब जैसे कि बहुत बड़ा पौधा है तो उसको हम लोग ट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, पेड़ बोलेंगे। बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़ा होगा, लंबा होगा और मजबूत होगा, वैसे पौधे को हम लोग बोलेंगे पेड़। ठीक है, ट्रीज बोलेंगे। दे कैन स्टैंड स्ट्रेट। ये जो है क्या होते हैं, तो सीधे खड़े रहते हैं। पेड़ जो है वो क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है।
दे हैव हार्ड वुडी स्टीम नोन एज ट्रंक, और इनके पास जो क्या होता है तो हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कठोर, और वुडी स्टीम यानी लकड़ी वाला तना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रंक, डाली कहते हैं। ठीक है, पेड़ का डाल देखा है ना, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसको आसानी से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है उस तरह का जो लकड़ी वाला तना होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं? ट्रंक। नीम, बनियान एंड पीपल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। अब नीम का पेड़, बनियान यानी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सभी पेड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी पेड़ है जैसे आम का है, इमली का है, अमरूद का है। ठीक है, ये सब क्या पेड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पेड़ का। ठीक है, और ये सारा पेड़ जो होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, नीम का बना हुआ है, बनियान बरगद का बना हुआ है, और पीपल का बना हुआ है। ठीक है, और ये सारा पेड़ तो तुम लोग देखा होगा। अब अगला है श्रब्स। ठीक है, श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी। अ स्मॉल एंड बूसी प्लांट्स लाइक रोज एंड हीना आर कॉल्ड श्रब्स। अब जो छोटा पौधा होता है, ठीक है, और बूसी का मतलब जिसमें झाड़ी होता है, कांटा वगैरह होता है, वैसे पौधे को हम लोग कहते हैं श्रब्स। जैसे कि तुम जो है गुलाब का पौधा देखा होगा। ठीक है, तो गुलाब का पौधा में कांटा होता है ना, और झाड़ी जैसा होता है, एकदम जाएगा तो उलझ जाएगा उसमें। उसके बाद हीना, मेहंदी का पेड़। ठीक है, मेहंदी का पौधा देखा है? मेहंदी का पौधा भी इसी तरह से होता है, उसमें भी जो है वो उलझने वाला रहता है, यानी झाड़ी जैसा रहेगा एकदम। झाड़ी मतलब समझ में आता है, जैसे फुटूस का हम लोग देखते हैं, फुटूस जो साइड में रहता है, जिसे फूल रहता है छोटा छोटा, तो उसी तरह से जो है ये सब भी झाड़ी वाला पौधा होता है। दे हैव थीन ब्राउन एंड वुडी स्टेम। और जो झाड़ी होता है यानी श्रब्स जो होता है उसमें क्या होता है तो पतला तना होता है, और ब्राउन यानी भूरे रंग का होता है, और लकड़ी वाला तना नहीं होता है, एकदम पतला पतला तना होता है। ठीक है, पतला यानी जिसको झुरी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग घर में देखते हैं ना, चूल्हा जलाने के लिए जो झुरी यूज करते हैं, जो पतला पतला होता है, उसको एक झटके में तोड़ करके जो है जला देते हैं, तो उसी तरह से झुरी जैसा जो है इसमें तना होता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। और इसी पौधों को, इन्हीं पौधों को जो है श्रब्स कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। श्रब्स ग्रो क्लोज टू ग्राउंड। और जो झाड़ी होते हैं वो जमीन के पास उगते हैं। ठीक है, यानी मान लो ऊपर में, इतना ऊपर में उगा हुआ है, नीचे एकदम जमीन है, लेकिन पेड़ को देखा, उसका जड़ नीचे रहता है, पेड़ एकदम लंबा रहता है कि नहीं? लेकिन श्रब्स नहीं रहता है। गुलाब का फूल है तो एकदम जमीन के सामने है, टमाटर का है तो एकदम सामने है, हीना मेहंदी का है सामने है, फुटूस का झाड़ी देखा है वो भी सामने है। एन एक्स्ट्रा माइल में, ठीक है, यहाँ देखो, द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हाइपेरियन। ठीक है, हाइपेरियन विच इज ए कोस्टल रेडवुड एंड इज लोकेटेड समवेयर इन द हार्ट ऑफ रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। अब दुनिया का सबसे लंबा पेड़, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़, उसका नाम है हाइपेरियन, जो कोस्टल रेडवुड, ठीक है, कोस्टल का मतलब होता है तटीय यानी समुद्र के किनारे, रेडवुड एंड इज लोकेटेड समवेयर इन द हार्ट ऑफ रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। और ये नेशनल पार्क कैलिफोर्निया का जो है उसका हृदय कहा जाता है। ठीक है, उस जगह पे ये उगता है। अब आगे है तुम्हारा हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैव वीक स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, वैसे पौधे जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है और कमजोर तना होता है, यानी एक झटके में टूट जाएगा वैसा तना होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में तुम्हारा स्पाइनेच, पालक साग देखा है, खाया भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से तोड़ देते हैं तुरंत। फिर गेहूं, ठीक है, गेहूं भी हाथ से टूट जाता है। तो ये सारा जो है तुम्हारा क्या होता है, हर्ब्स होता है, जड़ी बूटी। हर्ब्स आर सीजनल। ठीक है, अब इसको जो है सीजनल यानी हर समय उसको नहीं रोप सकते हम, कोई कोई मौसम में जो उगता है वो, जैसे पालक साग देखेगा, और भी बहुत तरह का जो है तुम्हारा जड़ी बूटी है, वो सब सीजनल होता है,
यानी हर समय नहीं लगेगा, जैसे तुम्हारा जो है गर्मी में नहीं लगा, ठंडा में नहीं लगा, उसका समय एक होता है और उसी समय लोग लगता है। द स्पाइनेच, balsam, coriander, brinjal, tomato, carrot, radish and grasses are examples of herbs। अब herbs का जो उदाहरण है वो सबसे पहले स्पाइनेच पालक, balsam ठीक है, coriander यानी धनिया, ब्रिंजल बैगन, टमाटो टमाटर, कैरोट ठीक है, कैरोट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली और ग्रास यानी घास ठीक है, ये सभी क्या है तुम्हारा हर्ब्स का एग्जांपल है ठीक है। अब आगे है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स का मतलब होता है ऊपर चढ़ने वाला, जो दीवार पे चढ़ेगा, जो छड़ी के सहारे कहीं चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्लाइंबर्स ठीक है। ये एक तरह का लत होता है जो नीचे नहीं रहता है, दीवार वगैरह में चढ़ जाता है। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कमजोर तना होता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन दियर ओन। वे अपने आप जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अब जैसे देखता होगा कि कोई आदमी अगर बूढ़ा हो जाता है तो अपने आप नहीं चल पाता है, इसलिए वो लाठी पकड़ लेता है और लाठी के सहारे चलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ पौधा ऐसा है जो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उसको चाहिए लाठी ठीक है, और वहां लाठी लगा देंगे तो लाठी में चढ़ जाएगा। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। इनको जो है सीधे बढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए। जैसे बूढ़ा को लाठी चाहिए वैसे ही इनको चाहिए सहारा। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन तरह के पौधों को जो है क्लाइंबर कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल है ग्रेप वाइन, अंगूर का लत, बीन सीम जो खाते हैं हम लोग ठीक है उसका लत, पी मटरछिमी, मनी प्लांट का पौधा देखा होगा ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ये सभी जो है तुम्हारा क्या चीज का एग्जाम्पल है, क्लाइंबर्स का, क्योंकि ये सब जो है अपने आप नहीं उगता है, किसी सहारे से जो ऊपर चढ़ता है। परोर भी देखा होगा, खीरा का भी देखा होगा, करेला भी देखा होगा, ये सब जो है चढ़ते जाता है। अब एन एक्स्ट्रा माइल में बता रहा है द लीव्स ऑफ तुलसी कंटेन्स एन ऑयल कॉल्ड बेसिल। अब जो तुलसी का पत्ता ठीक है, घर में हम लोग रखते हैं ना तुलसी, जिसमें सुबह सुबह हम लोग जो है नहाने के बाद पानी देते हैं, जिसका पूजा करते हैं, तो तुलसी जो है उसमें क्या पाया जाता है, उसके पत्ते में तो एक तरह का तेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिल। क्या कहते हैं? अब इसके आगे क्रीपर्स ठीक है। क्रीपर्स का मतलब होता है लत, जो जमीन में रहता है, क्योंकि इसका वजन जो होता है यानी इसमें लगने वाला जो फल होता है वो काफी ज्यादा भारी होता है, जिसके वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ पाता ठीक है। अब जैसे मोटा आदमी को देखा होगा, चल पाता है सही से? नहीं चल पाता। अगर उसको बोलेंगे कि जा करके 2-4 सीढ़ी चढ़ो तो थक जाएगा उतना ही में। तो उसी तरह से जो है इनके साथ भी होता है, क्रीपर लोग के साथ भी, कि इन लोग जो है बहुत ज्यादा भारी होता है। अब भारी होने की वजह से जो है ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, तो धरती में लौट जाता है। सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और कमजोर होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अप स्ट्रेट इवन विथ सपोर्ट। ये बिना सहारा के जो है ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। दीज प्लांट्स ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। इसीलिए क्या करता है कि इन लोग जो है जमीन पे ही जो है बड़ा हो जाता है और उसी में घुलटा जाता है, मतलब उसी में लेट जाता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। इन तरह के पौधों को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर क्रीपर्स ठीक है। पम्पकिन यानी कोहड़ा, वाटरमेलन यानी तरबूज और कुकुम्बर का मतलब खीरा, ये सभी क्या है, क्रीपर्स के उदाहरण है ठीक है। ठीक है, यहाँ फोटो बना हुआ है ना, वाटरमेलन तरबूज का, गार्ड यानी लौकी का, और ये खीरा का ठीक है। ये सभी जो है जमीन में ही रहते हैं। अब अगला है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी का मतलब होता है कटीले पौधे जिसमें कांटा पाया जाता है। प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स ऑन देम आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। यानी वैसे पौधे जिसमें कांटे पाए जाते हैं उसको कहते हैं कटीले पौधे। दे ग्रो इन डेजर्ट मोस्टली। ये प्रायः जो है कहाँ पे उगते हैं, तो रेगिस्तान में, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है, वैसे जगह पे उगता है। रोज, अकेसिया, प्लम, लेमन एंड कैक्टस प्लांट्स बियर थॉर्न्स। अब कौन कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें कांटा होता है, जैसे रोज गुलाब के पौधा में, अकेसिया यानी बबूल के पेड़ में, प्लम बेर का पेड़ में, लेमन नींबू का पेड़ में ठीक है, और कैक्टस नागफनी का पौधा, इसमें जो है कांटे पाया जाता है। जैसे यहाँ फोटो दिखा भी रहा है, रोज यानी गुलाब का पौधा है,
लेमन नींबू का पौधा है, और ये कैक्टस का पौधा है। इसमें जो क्या पाया जाता है, कांटा पाया जाता है, ठीक है। अब है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे में कितना कुछ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का शरीर में है ना, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, मुंह है, दांत है, तो उसी तरह से जो है पौधे में भी बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले हम मेरे सामने जो एक पौधा बना हुआ है, ठीक है, और उस पौधे में क्या है, तो फ्लावर है, पत्ता है, फ्रूट यानी फल है, स्टीम तना है, रूट जड़ है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ जो एक पौधे में होता है, फ्लावर होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है, स्टीम होता है, रूट होता है, ठीक है। फूल, पत्ता, फल, जड़ और तना। ए प्लांट हैज टू पार्ट्स, एक पौधे में दो भाग होता है, द स्टीम एंड द रूट। एक तना होता है और एक उसका जड़ होता है। द स्टीम इज सीन एबव द ग्राउंड, तना को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जमीन के ऊपर देख सकते हैं। इट हैज लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और इसमें क्या होता है, इसी तने में तुम्हारा पत्ता भी होता है, फूल भी होता है और फल भी होता है। द रूट इज अंडर द ग्राउंड, और पौधे का जो जड़ होता है वो कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है, जमीन के नीचे होता है। जड़ देखा है ना पौधे को, अगर उसको उखाड़ेगा तो उखाड़ने के बाद उसका जड़ जो है दिखेगा, तो वो जड़ जो है जमीन के नीचे रहता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।